ओके, सो काफी वेट हो रहा है फर्स्ट क्लास का कि फर्स्ट क्लास कैसी होगी, किस तरीके से सर पढ़ाएंगे, कैसे हैं सर। तमाम बातें चल रही हैं चैट पर, जैसा कि मैं देख रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, क्या मैं सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्या पीवाईक्यू कराऊंगा। तमाम तरह के डाउट्स, तमाम तरह की क्वेरीज आप लोगों की है, जैसा कि मैं चैट पर देख पा रहा हूं। चैट बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों, आपको पूरी चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी होती हैं सिलेबस के अंदर, सब परफेक्टली कराई जाएंगी। अब सबसे पहले कुछ बातें कर लें बेसिक, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज एक तरीके से इंटरेक्शन भी है हम लोगों का फर्स्ट टाइम। मैं ऑनलाइन में कम ही दिखता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली पहले स्टार बैचेस लिया करता था, अभी कुछ समय से ओलंपियाड वाले भी बैचेस ले रहा हूं। तो ऑनलाइन में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जैसे टीचिंग होती है स्टार बैचेस की, जिस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो सारी टेक्निक्स, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आपको यहां भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बट यहां एक चीज का जरूर मुझे ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से ही चलना है, मतलब उठाना आपको बिल्कुल बेसिक से ही है। बाकी उठते उठते जो भी एक्सट्रीम होता है उसको हम बिल्कुल पकड़ेंगे, राइट। तो वॉइस क्लियर है सबको बच्चों? ओके। देखो, पहला चैप्टर तो अपना है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिक कुछ बातें जो हमें करनी कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। देखो, मैं कैसे चाहता हूं कि आप पढ़ें, और दूसरी चीज, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, उनकी क्या अप्रोच होती है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो मैं उन बच्चों की अप्रोच यहां पे आपको बता रहा हूं कि उनका क्या अप्रोच होता है सब्जेक्ट को लेके पढ़ने का। देखो, कोई भी बच्चा है जो भी बहुत सिंसियर है, डिसिप्लिन है, और जो सेलेक्ट होके गया है, उनमें एक खास बात है सब में कि सबके नोट्स जो हैं वो बहुत प्रॉपर होते हैं। इसका मतलब हर बच्चा बिल्कुल प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, कंप्लीट नोट्स बना के रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका टेस्ट आता है, जब भी आपका एग्जाम आता है, तो ये नोट्स आपकी हेल्प करते हैं चीजों को कंप्लीटली रिवाइज करने में। क्योंकि जब तक चैप्टर चलता है तब तक तो सब चीजें दिमाग में होती हैं, सब चीजें याद होती हैं, लेकिन जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होता है, अगला चैप्टर आता है, तो हमारा लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो नोट्स जो हैं अगर बहुत प्रॉपर तरीके से बने हैं, तो ये नोट्स आपके सब्जेक्ट के लेवल को मेंटेन रखेंगे। अब भाई क्या, हाँ बेटा, 11th वेस्टेड या 11th पुअर है, कुछ भी समस्या, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो हमें अपनी अप्रोच सेट करनी है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर 11th में कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपका नोट्स। बिल्कुल आप ये ध्यान रख लो कि नोट्स आपको बनाने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नीट एंड क्लीन। और टाइम के साथ कुछ अच्छी बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको बाद में पता चलती हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, दूसरे चैप्टर से कुछ कनेक्टिविटी होती है, वो पॉइंट्स भी आप नोट करते चले जाओगे, ऐड ऑन करते चले जाओगे अपने नोट्स में। तो पहला जरूरी पार्ट है नोट्स, इस पर तो आप स्टार बना लो। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड चीज है होमवर्क। भाई, अब फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर ऐसा होता है कि आप केवल याद करके एग्जाम में चले जाओगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो, क्योंकि एग्जाम में आप अगर नोटिस करो तो एप्लीकेशन बेस ही आता है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम सॉल्व करने को आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते वो अंडरस्टैंडिंग आपकी
बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है आपका होमवर्क। जो बातें मैं बता रहा हूं अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो फिर ऐसा कोई समस्या नहीं रहेगी कि कहीं का भी कोई क्वेश्चन फंसे। ठीक है ना, हर चीज बढ़िया तरीके से चलेगी आपकी। पहला पॉइंट नोट, दूसरा पॉइंट होमवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक गलती बच्चे लोग करते हैं। क्या करते हैं गलती, कि जैसे अगला चैप्टर शुरू हुआ तो पुराने चैप्टर को पढ़ना बंद कर देते हैं, अगले को पढ़ते हैं ध्यान से, उससे अगला आया फिर उसको पढ़ते हैं, पुराने को नहीं पढ़ते हैं, और यहीं पे सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। तो एक तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें तो ऐसी हैं जो आपको करनी ही हैं। ठीक, ये चीजें करोगे तो आपका सब्जेक्ट बेहतरीन रहेगा, और बाकी सब चीजें कराने के लिए मैं हूं। ठीक है, तो नोट्स पे फोकस करना है, होमवर्क आपको बड़ा प्रॉपर तरीके से करना है, जब भी जो होमवर्क दिया जाए तभी वो होमवर्क करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको कि होमवर्क आज दिया है आप उसको एक वीक बाद कर रहे हो। हमेशा प्रॉपर तरीके से चीजें करनी है जब जिस समय पे दी जाए। और तीसरा, रिवीजन। अगला चैप्टर शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने का रिवीजन ना करें। आप अपने शेड्यूल में रिवीजन को डालें और बार बार चीजों को रिवाइज करें। ये तीन चीजें हैं मस्ट, जो आपको करनी है। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको लास्ट मोमेंट पे बड़ा हेल्प करती है, अगर आप करके चलते हो, शॉर्ट नोट्स। भाई नोट्स तो ठीक है कि कंप्लीट डिटेल में हर चीज आपके पास है, बार बार आप रिवाइज भी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करोगे? क्या इतने बड़े से बल्कि नोट्स आप पूरे रिवाइज कर पाओगे? क्या ये पॉसिबल है रिवाइज करना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉर्ट नोट बड़ा जरूरी है। अब शॉर्ट नोट बनाए कैसे जाते हैं? जब आप चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप उस चैप्टर के जरूरी फार्मूले, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे गड़बड़ होती है, वो सारे जरूरी पॉइंट्स नोट करके शॉर्ट में चीजों को कलेक्ट करो। ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट क्या होता है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो ये आपको कनेक्ट करते हैं नोट से। आपको अपने आप याद आना शुरू हो जाता है कि नोट्स में क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उनमें भी शॉर्ट नोट बने मिलते हैं। बेटा बने तो मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट आपको अपने नोट से तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपने खुद प्रॉपर तरीके से लिखे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है। बुक में तो मान लीजिए कहीं से शॉर्ट नोट आप ले आए तो उसमें तो लिखी है, फार्मूले लिखी हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी चीज है, कौन सी चीजें हैं जिसपे आप गड़बड़ी करते हो, कौन सी चीजें हैं जो आप मिस करते हो। तो देखो, ये पॉइंट्स तो आपको एक ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेस्ट एनालिसिस। कि टेस्ट जो है, जब एक बार आप टेस्ट पेपर दे आए तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको एनालाइज आपको करना है। यह चीज आप ध्यान देना कि कई बार क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ गलत हो रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं, कुछ गलत क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक हो रही है ना, या किस तरह की मिस्टेक हो रही है, उसका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं बैचेस से, उन बच्चों ने ये चीज फॉलो करी है प्रॉपर तरीके से, और ये फॉलो करोगे तो आप अटकने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बुक कर लें, ये दूसरी वाली कर लें। बेटा बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी पार्ट क्या है कि पहले आपका जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको 2 से 3 बार कर लो, उसमें एक बार मास्टरी कर लो, फिर आप कोई भी बुक उठाओ उसको एज अ टेस्ट करो, ताकि उस पर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने सीखा है, वो चीजें कनेक्ट होती चले। क्लियर है बच्चे? तो बुक कोई भी की जा सकती है, बट बुक में यह भी है कि बुक कंप्लीटली करें, जो भी करें, ऐसा नहीं कि आधी करी आधी छोड़ दी, या चैप्टर में 10 क्वेश्चन कर लिए बाकी छोड़ दिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। जब भी आप करो तो कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के लिए पहले आप बिल्कुल मास्टरी करो उस पार्ट में, फिर बुक को एज अ टेस्ट यूज करो। क्लियर है?
तो ये चीज ध्यान रखना कि ये आपकी अप्रोच रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, नोट्स प्रॉपर हो, होमवर्क आपको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि मिस कर दो होमवर्क। रिवीजन, रिवीजन के लिए आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो, ताकि कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो पूरी तरीके से आप भूल जाओ। ठीक है भाई। फिर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट डायरेक्ट नहीं बनते। शॉर्ट नोट जब आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो उसके बाद आप शॉर्ट नोट बना पाते हो प्रॉपर तरीके से। तो रिवीजन करो 2 से 3 बार, उसके बाद शॉर्ट नोट पर फोकस करो। और टेस्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट एनालिसिस आपकी गलतियां सुधारेगा, तो इसलिए ये पार्ट को ध्यान रखो कि जब भी टेस्ट हो आप गलत करके आ रहे हो कुछ क्वेश्चन, छोड़ के आ रहे हो कुछ क्वेश्चन, तो उसको एक बार एनालाइज करो कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक आप कर देते हो, बड़े साइज का क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आता, राइट। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। नाउ अगले पॉइंट पर जो बच्चे बात कर रहे हैं चैट में, मैं देख रहा हूं लगातार कि सर 11th उतना अच्छा नहीं रहा है, तो अब क्या हमसे हो पाएगा 12th में ये सारी चीजें? बेटा देखो 11th में मान लीजिए आपके कुछ चैप्टर्स खराब हो गए हैं, तो खराब होने का रीजन बेसिकली क्या होता है कि जब अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट में नहीं होती तो वो चैप्टर धीरे धीरे बिखर जाते हैं। अब 12th की ये जो क्लासेस चलेंगी उनमें भी 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो भी 11th का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है 12th के चैप्टर में, चैप्टर के साथ उस चीज को भी लेके चलेंगे, ताकि उस कॉन्सेप्ट में भी आपकी पकड़ हो और 12th के जो टॉपिक उससे रिलेट हो रहे हैं उसमें भी आपकी पकड़ आए। ठीक है। और इसके बाद जो चैप्टर्स आपके लग रहे हैं वीक है, देखिए कभी चैप्टर पूरा वीक नहीं होता, चैप्टर में कोई 1 या 2 सेक्शन वीक होते हैं। आप हमेशा अगर नोटिस करोगे तो ऐसा नहीं कि 0 से 100 पूरा चैप्टर ही गायब है, वो तो तब गायब होगा जब आपने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल चैप्टर। लेकिन चैप्टर में कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी कठिन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी सरल होती हैं। तो आप नोटिस करो हमेशा जब भी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर गायब है, आपका कमजोर है, तो उस चैप्टर में कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपका वीक पड़ रहा है। एक बार आप इस चीज को जरा सोचोगे तो आपको अपने आप नजर आएगा कि पूरा चैप्टर नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है। और एक बार आपने वो मार्क कर लिया कि इस सेक्शन में आपकी दिक्कत है, तो फिर हम उस पर फोकस करके काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 12th में जो भी आपके चैप्टर्स यूज में आएंगे, जैसे आएंगे उनको हम साथ में लेते हुए चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे उस कॉन्सेप्ट को, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। और पुरानी चीजों को भी धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हुए उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा। बेटा 12th की प्रिपरेशन, एक बच्चे का डाउट है कि अगर किसी ने अपनी 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या वो कर सकता है? देखो बच्चा 12th से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11th का भी पैरेलली कवर करना है विद 12। भाई कोई मैजिक नहीं होने वाला, आप कर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी, जितने 12th में बच्चे कर रहे हैं उनसे ज्यादा, और होगा ही होगा। जैसे एक बच्चा हमारे पास आया था बहुत पहले, ठीक है ना, शुभम तोशनीवाल, 13th रैंक आई थी उसकी। उस बच्चे ने क्या किया था कि 12th में आके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, और 12th में आके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बच्चा तो तेज था, लेकिन उसने लगातार जैसा बोला गया क्लास में उसको वैसे ही फॉलो किया, और वैसे ही फॉलो किया और एक्स्ट्रा भी मेहनत की, तो सारी चीजें उसको कवर करा दी गई, जो भी 11th के चैप्टर्स थे, जो भी 12th के चैप्टर्स थे। ठीक है ना। और उसके बाद उसकी ये रैंक निकली। तो ऐसा नहीं चीजें की नहीं जा सकती हैं, की जा सकती हैं, बट एक स्टेज पे आपको एक मेहनत की जरूरत पड़ेगी। वो अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। तो क्लास 11th में अगर गड़बड़ी है तो समस्या नहीं है, आप मार्क करो कि चैप्टर में कौन सा पॉइंट गड़बड़ है, इसकी लिस्टिंग करो और उन पर वर्कआउट करो क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे
तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री देखो प्रैक्टिस वाला पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप याद करके चले जाओ और आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप चीजें पढ़ोगे, समझोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट में ग्रिप आपकी बनेगी। अब कई सारे बच्चे तो मुझे जानते ही हैं जो मतलब टॉपर्स पढ़ के गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं कि सर हैं कौन आखिर। तो भाई सर अपने बारे में बता दें 2-4 पॉइंट कि सर कौन हैं। देखो बेटा, सर का एक्सपीरियंस ओवरऑल देखें तो 20 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। और इस 20 ईयर में बहुत सारे अच्छे बच्चों को पढ़ाकर सर ने उनकी रैंक निकाली है अंडर 100 में। सर बहुत जगह फंक्शनल हेड भी रहे हैं फेमस इंस्टीट्यूशन में। एचओडी भी रहे हैं एंड सीनियर लेवल पे काफी काम किया है। सर के अंडर में कई सारी टीमों ने भी काम किया है। तो जो आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखते हो कि आपको नजर आ जाते हैं किसी मटेरियल में, तो कई साल पहले हम लोगों की टीम ने पूरा काम किया है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं जो अभी नजर आ रहे हैं हर जगह, मॉड्यूल्स में या बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे टॉपर बच्चे प्रोड्यूस किए। मतलब एक समय ऐसा था कि जब पूरे बैच के बैच सेलेक्ट होके जेईई एडवांस में जाते थे, ठीक है। तो मतलब बस एक खास बात सारे बच्चों में थी कि हर बच्चा सिंसियरली काम करता था। मतलब जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं वो बच्चे ऐसे मिले हैं अभी तक जिन्होंने जो बोला है एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो किया है, और फाइनली वो चीज रिजल्ट में नजर भी आई है। अब लास्ट मोमेंट पे कई बार क्या होता है कि थोड़ा एग्जाम प्रेशर भी होता है बच्चों पे, तो कई बच्चों की एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कुछ, लेकिन उससे थोड़ा पीछे भी हो जाता है। तो लास्ट मोमेंट पे एक मेंटल सेटअप भी जरूरी होगा आप लोगों का, लेकिन साथ में जैसा बोला जाए एग्जैक्टली उसको वैसा फॉलो करो बच्चा, ठीक है। तो सर आपके काफी सीनियर लेवल पे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपको भी पढ़ा रहे हैं जो सर से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, कंटेंट टीम पहले सर के अंडर में भी काफी काम कर चुकी हैं, ठीक है ना, जिससे मतलब काफी सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो आपको अभी अच्छे नजर आ रहे हैं वो सब सर की टीम के ही बनाए हुए हैं। और अभी कुछ ओलंपियाड वगैरह के बैचेस भी मैं हैंडल करता हूं। अब आपका बैच मेरे को एक जिम्मेदारी के साथ दिया गया है कि सर आप इनको 0 लेवल से उठा के बिल्कुल जो एडवांस लेवल जरूरत है वो एडवांस लेवल पहुंचाइए। और जो भी बच्चे सिंसियरली आपके साथ काम कर रहे हैं इंश्योर कीजिए कि उनका सिलेक्शन हो। लास्ट तक अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उनके साथ रहिए कि वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है बच्चों। और बाकी आप अगर सर्च मारोगे सर के बारे में तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगी, वैसे थोड़ी बहुत। अब किस तरीके से सर पढ़ाएंगे ये भी देख लेते हैं क्लास में कि किस तरीके से सर की क्लास चलेगी। देखो सर की क्लास में पहली चीज सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट। सर का सारा जो क्लास टीचिंग होता है वो कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, बिल्कुल फोकस्ड चलता है। इसका मतलब आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो सर बहुत ही अच्छी कर देंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट पे पूरी चीजें फोकस रहेंगी, डेडिकेटेड रहेंगी। दूसरा, आपको जो अच्छे क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन से लेके अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी इस क्लास में। हर तरीके का जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा वो क्लास में सर कराएंगे। मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए, बट आपको सर का साथ देना है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो भाई पढ़ के ही समझ में नहीं आएंगे, होता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो टफ होते हैं, पढ़ के समझ में नहीं आते हैं, बट अपने को क्या करना है
कि बिल्कुल फोकस करते हुए काम करते रहना है, बाकी चीजें मेरी जिम्मेदारी कराने की। तीसरा, डीपीपीज आपको मिलेंगी, डीपीपीज आपकी प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, है ना। मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा, तो मॉड्यूल का होमवर्क जैसे जैसे दिया जाए एग्जैक्टली वैसे वैसे आप सॉल्व करिए। और पीवाईक्यू, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, पीवाईक्यूज अलग अलग टाइप के जो भी डिफरेंट वैरायटी के हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यूज क्लास के थ्रू आपके कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चा। अब देखो क्या होता है कि हर किसी का पढ़ाने का एक तरीका होता है अलग अलग, ठीक है ना। कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ अलग। अब लेकिन एक चीज है कि जब भी आपको हार्ड कोर पढ़ाया जाएगा तो उस केस में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, बट आपको क्या डटे रहना है, फोकस करते रहना है। और एक बार आप ये फेस क्रॉस कर जाओगे तो मतलब लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ। बट ऐसा मेरा मान लो पक्का बात कि जब चीजें हम टफ पढ़ते हैं तो हमें मजा बिल्कुल नहीं आता, हमें पूरी एनर्जी खपा देनी पड़ती है, तब जाके वो चीजें समझ में आती हैं। सिंपल सिंपल पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा, लेकिन बाद में उसकी सजा मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो कि चीजें सब लेके चलेंगे, जब बेसिक होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे लेवल उठेगा तो सर तो पूरी कोशिश रखेंगे कि आपको हर चीज समझ में आए, लेकिन कुछ चीजें फिर भी होंगी ऐसी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उसका अप्रोच क्या होता है कि जब एक बार क्लास में आपने समझी चीजें, पार्शियली समझ में आई, एक बार उस पर घर पर और काम कर लिया, तो उससे क्या वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ऐसी कोई भी चीज आती तो नेक्स्ट क्लास में सर उस चीज पर एक बार और रिवीजन मारेंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगी जब आप पूरा काम करेंगे सर के साथ, ठीक है ना। क्योंकि कठिन चीजें भाई बिल्कुल मजा नहीं आता, जब भी कठिन मामला हो जाता है बिल्कुल मजा नहीं आता, बोरियत होती है, अरे ये क्या हो गया। लेकिन हमें लगे रहना होता है। जेई का पेपर अगर देखोगे तो वो भी टफ ही रहता है। अलग अलग लोग भाई, जो ज्यादा समझ लेता है उसको सिंपल लगने लगता है, लेकिन जो प्रॉपर फोकस नहीं करता उसके लिए तो टफ होता ही है। तो टफ चीजें टफ नहीं रहेंगी अगर आप फोकस्ड वर्क करेंगे जैसा बताया जा रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, मैं मिस कर गया, कि क्लास की रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लास की रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर आपने मान लीजिए 10 लेक्चर का कोई चैप्टर है और उसमें से 2-3 लेक्चर किए, फिर गैप मार दिया, फिर 2-3 किए, तो उस केस में आपका वो चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो सकता। आपको चैप्टर में पूरा फोकस करते हुए बैठे रहना है लास्ट तक। जब आप टिके रहोगे पूरी तरीके से तो आपका एक अच्छे लेवल पे उस चैप्टर का कवरेज होगा। फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो समझ में नहीं आएंगी, उनको रिवीजन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, सर अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू कनेक्ट भी करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। भाई मैंने बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए हैं, मैंने लिमिटेड टॉपर्स ही पढ़ाए हैं। तो कुछ चीजें कई बार बोलते हुए मुझे ऑब्वियस नहीं लगती कि ये चीज बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश रखूंगा कि बिल्कुल जीरो से जो पॉसिबल हो एक एक चीज को डिटेल में लेते हुए आगे बढ़ें। राइट, ठीक है। तो मेथडोलॉजी इस तरीके से चलेगी, हर चीज चलेगी, और इसको बार बार मैं रिवाइज भी आपको करता चलूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। लेकिन उसके बाद भी आपका खुद का सेल्फ वाला रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो नहीं किया तो मेरी की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है बच्चे, कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से सर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वहां सर अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे और बहुत सारी चीजें अलग से भी प्रोवाइड करेंगे जो पैरेलल में आपको जरूरत पड़ेंगी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखें किस तरह का है, क्या चीजें, क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होंगे, उन पर हम डिटेल में बात करते हैं। राइट, तो इतनी बातें मैंने अपने बारे में आपको बता दी। हालांकि मेरी बहुत ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, फिर भी मैंने आपको इतनी देर इस तरह की चीजें बताई। अब मैं चलता हूं अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर कराने के लिए, स्टार्ट करता हूं चैप्टर। तो स्टार्ट करें गाइस।